जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे बैसाख के महीने की कि बैसाख का महीना इतना खास क्यों होता है। इसमें कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें करना चाहिए और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। और पूजा से पहले अगर साफ सफाई करना है या बाद में करना है, आदि तमाम जानकारियाँ आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और किन किन चीज़ों का हमें दान करना चाहिए और किन चीज़ों का दान करने से हमारे ग्रह दोष शांत होते हैं, सभी चीज़ों की आपको एक इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले माघ मास जो बैसाख मास के महिमा को जान लेते हैं। तो बैसाख को माधव मास इसलिए कहते हैं क्योंकि माधव यानी भगवान विष्णु इस महीने के अधिपति देव हैं। कहते हैं कि इस महीने में त्रेता युग की शुरुआत हुई थी और भगवान परशुराम का अवतार भी इसी महीने में हुआ था। इसीलिए इसकी हर तिथि अपने आप में वरदान से कम नहीं है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बैसाख को माधव मास क्यों कहा जाता है? क्योंकि माधव भगवान विष्णु का एक प्रिय नाम है। शास्त्रों के अनुसार बैसाख को के देवता स्वयं भगवान विष्णु हैं। जैसे चैत्र का महीना ब्रह्मा जी से जुड़ा है, वैसे ही बैसाख सीधा श्री हरि विष्णु जी से जुड़ा हुआ महीना माना जाता है। वह सीधा माधव की कृपा पाता है, इसलिए साल का सबसे पुण्यदायी महीना माना गया है। जैसे कार्तिक महीने को तो सब कोई जानता है, लेकिन जो बैसाख का महीना ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। लेकिन बैसाख महीने में किया गया कार्य जप तप अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर फल देता है। तो यह पूर्णिमा तिथि से ही इस व्रत का प्रारंभ हो जाता है। बहुत से लोग जो होते हैं वो व्रत भी करते हैं और बहुत से लोग होते हैं जो व्रत नहीं करते हैं। तो देखिए, जितना शक्ति है हमें उसी हिसाब से कोई भी पर्व त्योहार तिथि को करना चाहिए, क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, तभी हम व्रत पूजा पाठ सब कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका जो नियम होता है वो सूर्योदय में से पहले स्नान करने का नियम होता है। सूर्योदय से पहले आप सबसे पहले अपने घर की बासी झाड़ू को निकाल देना है। और मान लीजिए कि घर बहुत बड़ा है, पूरे घर में झाड़ू नहीं लगा सकते, तो कम से कम अपने घर के किचन में, मंदिर में और अपने घर के दहलीज पे झाड़ू पोछा करके और तब उसके बाद अपने मेन दहलीज पे एक दीपक जला देना है। माँ तुलसी जी के पास एक दीपदान का संकल्प लेना है। और इसी दिन से जो पूरे एक महीना नियम विधि करेंगे वो व्रत का संकल्प लेंगे कि हम हे प्रभु, हे श्री हरि विष्णु, मैं आपके एक महीना व्रत करने का संकल्प ले रही हूँ या स्नान करने का संकल्प ले रही हूँ। तो इस तरह से करके या दीप दान करने का संकल्प ले रही हूँ। जो कुछ भी करेंगे तो फर्स्ट दिन पूर्णिमा के दिन ही ये संकल्प ले लेते हैं। तो मैंने तो ले लिया और वीडियो थोड़ा आपको एक दिन बाद ही मिलेगी। तो इस तरह से मैंने जब शुरुआत किया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से अपने घर के दहलीज पूजन करने के बाद तुलसी जी की पूजा ज़रूर करना है। और इस दिन देखिए पीपल की पूजा भी की जाती है। तो अगर मान लीजिए पीपल के पेड़ के पास आप जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो माँ तुलसी जी की पूजा ज़रूर करना चाहिए। और अपने घर को साफ स्वच्छ रखें, क्योंकि जहाँ शुद्धता होती है, जहाँ स्वच्छता होती है, वहीं माँ लक्ष्मी का निवास होता है। देखिए, अगर दो जगह, एक जगह गंदगी फैली है, एक जगह साफ स्वच्छ है, तो आप कहाँ जाकर के बैठिएगा? साफ स्वच्छ स्थान पर बैठिएगा। तो माँ जगदम्बा वहीं निवास करती है जहाँ साफ स्वच्छता होती है। तो इस महीने में श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। आप अपने लड्डू गोपाल की भी पूजा कर सकते हैं और शालिग्राम भगवान की भी पूजा कर सकते हैं। और दक्षिणावर्ती शंख से प्रभु को स्नान कराना है। और अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो अपने प्रभु को कॉटन के ड्रेस पहनाना है। और जैसे हम लोग ठंडी में शीतल गरम जल पिलाते थे, तो इस महीने में अब शीतल जल अब प्रभु को पिलाएंगे और कॉटन के ड्रेस पहनाएंगे। तो इस तरह से नियम विधि करना है।
और देखिए जहाँ स्वच्छता होती है, घर में सुगंध का वातावरण रखिए, पॉजिटिविटी रखिए, तो बहुत अच्छा पॉजिटिविटी लगता है और अच्छी सी एक वाइब्रेशन उस घर से निकल करके आती है, अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम लोग मंदिर जाने का भी नियम कर सकते हैं। रामायण पाठ करने का, देखिए हनुमान जयंती पूर्णिमा के दिन है, तो इस दिन रामायण पाठ करने का, राम राम लिखने का नियम भी लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। और भगवान को देखिए तुलसी पत्र जरूर चढ़ाना है, क्योंकि भगवान जी को तुलसी जी बहुत प्रिय हैं। उनके भोग में तुलसी पत्र चढ़ाइए, उनके ऊपर भी, चरणों में भी चढ़ाया जाता है। तो ठीक है, तो इस तरह से करना है। और हमें ज़्यादा से देखिए घड़ा का दान करना है, क्योंकि घड़ा का जो दान है, घड़ा मंगल और चंद्र ग्रह को शांत करता है। जब आप इस महीने में एक नया घड़ा घर ले आते हैं, तो यह आपके मन को शांति देता है। ठीक है, और जो ग्रह दोष होते, अशांति होती है, वो चीज़ों को दान करने से दूर हो जाती है। तो देखते हैं जगह जगह पे चना गुड़ लोग दान करते हैं, तो उसी तरह से हमें कोशिश करना है कि इन चीज़ों का दान करें। और पशु पक्षियों के लिए दाना ज़रूर रखना है, और उनके जैसे कि वो जितना तृप्त होंगे तो हमें उतना ही सुख मिलेगा। तो पशु पक्षियों के लिए चावल चना दे सकते हैं, और चींटियों को भोजन ज़रूर इस महीने देना चाहिए। और ठीक है, और गरीबों के लिए देखिए हम पंखा का दान कर सकते हैं, ताड़ का पंखा दान कर सकते हैं, जूते चप्पल का दान कर सकते हैं। और पुराने समय में जैसे बिजली नहीं होती थी, तो लोग हाथ से पंखा हाँकते थे, तो उसी तरह से, और उनको गर्मी में राहत मिलती थी। तो उसी तरह से तो हमें, जब हम पंखा का दान करेंगे, तो वो जब पंखा हाँकेंगे तो हमें दान का पुण्य मिलेगा। तो इसलिए हमें दान जरूर करना है। भगवान हमारे सारे दुख को दूर कर देंगे, तो इसलिए हमें दान पुण्य जरूर करना है। इस महीने हमें ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे प्रात्मने प्रणत कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, बैसाख का जो महीना होता है, वो तारीखों को बदलने का महीना नहीं होता, खुद को बेहतर बनाने का मौका होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पूजा पाठ करना है। और इस महीने में कौन सा एक नेक काम करने का शुरुआत करना है, कोई भी एक नेक काम करना है इस महीने में। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो में की दी हुई जानकारी अगर अच्छी लगेगी तो फैमिली फ्रेंड सबके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और ये देखिए हमने लंच बनाया, पूजा पाठ करने के बाद लंच बनाई हूँ। और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में सलाद खाने का कोशिश करना है। और क्योंकि अब गर्मी आ गई है, भुना हुआ चना खाइए, सत्तू पीजिए, और खीरा, ककड़ी, तरबूज, खीरा, इन चीज़ों का दान भी करिए और खुद भी खाइए। ठीक है, तो ये मेरा भोजन है आज का, मैंने बनाया तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। चावल, दाल, सब्जी, और हो सके तो तोरई, लौकी ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं। और इस महीने में किया गया जप तप अनंत गुना फल हमें होके मिलता है। थैंक यू।